जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी का नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम होगा कंकाल। कंकाल, उसके साथ साथ इसमें हम लोग पाचन तंत्र भी है, इसमें विटामिन वाला भी पढ़ेंगे। चलिए, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा। जो मनुष्य का कंकाल होता है वह दो भाग में बटा हुआ होता है। एक बाह्य कंकाल, एक जो स्केलेटन, दूसरा होता है अंतः कंकाल, एंडोस स्केलेटन। तो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल दो भाग में बटा हुआ होता है। अब बाह्य कंकाल क्या होता है? जो शरीर में बाहर होगा जो कंकाल, जैसे बाल, रोम और नाखून। ये एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए हैं पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि बाह्य कंकाल कौन है, तो बाल है, रोम है और नाखून। ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। दूसरा अंतः कंकाल जो है यह दो भाग में बटा हुआ है। एक अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में इसमें 80 अस्थि होते हैं, यानी 80 को हड्डी जो होगा, 80 हड्डी जो है अक्षीय कंकाल में पाए जाते हैं, 80 प्रकार के। और उपांगीय कंकाल के अंतर्गत जो है इसमें 126 अस्थि होते हैं। कितने? 126 अस्थि होते हैं। चलिए, हाईओइड अस्थि जो है वह मेंडिबल व कंठ के बीच, जिह्वा के बीच में स्थित होता है। मेंडिबल व कंठ के बीच, जिह्वा के बीच स्थित होता है कौन सी हड्डी? तो आंसर हाईओइड जो हड्डी है। ये जो स्रोत हम आप लोग जो नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कंकाल तंत्र हम नोट किए हैं जो पूर्वावलोकन साइंस का बुक है। खासकर बीपीएससी हर स्टेट के पीसी एग्जाम पूछे थे, वहाँ से हम इसको कंप्लीट किए। जो अच्छे लेवल के नॉर्मल प्रश्न तो बन जाते हैं सबसे, जो नहीं बनते हैं खासकर मॉडरेट लेवल के, वैसे हम यहाँ पे इस टॉपिक को करा रहे हैं। अगला है मनुष्य का कशोरुक दंड या रीढ़ की हड्डी जो है, उसमें 26 जो है कितने होते हैं? 26 होते हैं। और शिशु में कितना होता है? 33 होता है। यानी कि मनुष्य का कशोरुक दंड या रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना होगा? 26 होता है। और जो शिशु बच्चा होता है उसमें कशोरुक दंड की संख्या 33 होती है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, रेलवे एग्जाम में पूछा गया कि शिशु में कशोरुक दंड की संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा 33। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। अस्थि से अस्थि जोड़ को लिंगामेंट, हिंदी में कहते हैं स्नायु कहते हैं, तथा मांसपेशी को अस्थि के जोड़ को कंडरा कहते हैं। कंडरा हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं टेंडन कहते हैं। तो हड्डी से हड्डी जोड़ को स्नायु, इंग्लिश में लिंगामेंट कहते हैं। मांसपेशी को हड्डी के जोड़ को कंडरा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टेंडन। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना होता है। लगभग में 60 से 70% जल पाया जाता है हमारे शरीर में। कैल्शियम फॉस्फेट लवण हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन सा लवण हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन थिएटर में आर्थोप्लास्टी उल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन से होता है, यानी इसके प्रतिस्थापन से ये होता है। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं। तो 20 दांत जो थे 2 बार निकलते हैं। तो शिशु अवस्था में तो 20 होते हैं, जब वयस्क अवस्था में आइएगा तो 32 हो जाते हैं। तो कितने? 20 दांत 2 बार निकलते हैं, पहले तो 20 होते हैं, उसके बाद जो 32 होता है, तो 20 में जो बच जाता है तो वो भी काउंट हो जाता है 32 में। अब हम लोग अगला स्टेप पढ़ेंगे, इसमें पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। पाचन तंत्र का लार का स्त्रावन लार ग्रंथि के द्वारा होता है। जो लार का स्त्रावन होता है हमारे मुंह से, लार ग्रंथि के द्वारा होता है। और इसका पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। तो ये क्या है? ये आपका अम्लीय हो गया है लार ग्रंथि। लार में टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च को, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको शर्करा में तोड़ता है। कौन? तो टाइलिन एंजाइम। यकृत यानी लीवर से पीत का उत्पादन होता है। लीवर से ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन करता है। रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन करता है। साथ ही जो विषाक्त, जो खतरनाक पदार्थ अमोनिया है, उसको यूरिया में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का भी लीवर का है। और अगला है जो यूरिया, तो उसका भी निर्माण लीवर करता है। देखिए, तो लीवर इतने प्रकार का काम करता है। पीत का उत्पादन करता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है लीवर। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन करता है लीवर। रक्त में अमीनो अम्लों का नियमन करता है लीवर। विषाक्त पदार्थ जो अमोनिया है उसको यूरिया में परिवर्तन करता है कौन? लीवर। और यूरिया का निर्माण भी कौन करता है? लीवर करता है। तो इतने फैक्ट है आपका लीवर से। अगला है पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है। याद रखिए, ये पूछा गया है कि पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। कौन? पित्त करता है। तो पित्त का जो है वसा का पायसीकरण तथा इमल्सीकरण करता है। कौन? तो पित्त करता है।
नेक्स्ट है पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो प्रोटीन के पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होता है? पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। छोटी आंत के भाग कितने हैं? 3 भाग होते हैं, ग्रहणी ड्यूडेनियम, मध्यांत्र इंग्लिश बोलते हैं जेनुनम, और शेषांत्र एलियम। तो 3 भाग में ड्यूडेनम, जेनुनम और इलियम छोटी आंत के भाग है। लेकिन अगर सीक्वेंस क्रम में पूछा जाए तो पहला होगा शेषांत्र इलियम होगा, उसके बाद होता है जेनुनम होता है, हिंदी में कहते हैं मध्यांत्र, और अंतिम में होता है ग्रहणी ड्यूडेनियम। और ये ड्यूडेनियम जो आगे चलकर बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत के भी भाग 3 हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम, कोलन और मलाशय। मनुष्य में अवशोषी अंग, जो मनुष्य के अवशोषी अंग होते हैं जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता, वह है पुछ, इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स का हिंदी क्या होता है? पुछ या कृमि रूप पेरिसेसिका। कृमि रूप पेरिसेसिका इंग्लिश में कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। तो ये जो है आपका अवशोषी अंग है मनुष्य का। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल देता है। तो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलेगा? तो जाइमेज एंजाइम। अब इसी से संबंधित हम लोग यहाँ पे प्रश्न कोश है जो इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित प्रश्न इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। मानव जीव का जो जीवा होता है, जीव का अग्रभाग मीठे का स्वाद का, पश्च भाग कड़वे का, पार्श्व जो भाग है पार्श्व किनारा भाग खट्टे का, तथा अग्र छोर जो होता है अग्र छोर एवं किनारा नमकीन स्वाद का क्षेत्र होता है। इससे पता चलता है कि किसके साथ कौन सा स्वाद है। तो अग्र भाग मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारा वाला भाग खट्टे का, अग्र छोर एवं किनारा जो होगा वह नमकीन स्वाद का क्षेत्र है यहाँ पे। अगला है मुख्य गुहा में लार में उपस्थित इमाइलेज एंजाइम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और डेस्ट्रोन में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से प्रारंभ होता है यहाँ से। चलिए अगला है एंजाइम एक क्या है? तो बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम जो है एक बायो उत्प्रेरक है। अगला है जैविक सिस्टम में यानी जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम उपयोगी होता है। क्या इसमें? एंजाइम जो होता है वह उपयोगी होता है। अगला है लाइपेज एंजाइम। जो लाइपेज एंजाइम होता है यह एंजाइम अग्नाशय व अमाशय से स्त्रावित होने वाला रस है। तो लाइपेज एंजाइम कहाँ से स्त्राव होता है निकलता है? तो अग्नाशय और अमाशय से स्त्रावित होने वाला रस है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है जो स्टार्च होता है, स्टार्च को जल अपघटक से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज एंजाइम होता है। तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम होता है वह है एमाइलेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव अग्नाशयी द्वारा किया जाता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम को जो स्त्राव होता है अग्नाशयी द्वारा किया जाता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है। चूँकि बाहर से साउंड बहुत उतारे हैं तो आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 10 दिन से अधिक उपवास रहने पर लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। 10 दिन से अधिक अगर उपवास रहेंगे तो जो लीवर उसमें ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा बहुत सारे जो है परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पीत का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पीत संघनन से बना रवाकृत जमाव ही पीत की पथरी है। अच्छा, तो पीत की पथरी का कारण क्या होता है? जो पित्ताशय के अंदर पीत संघनन से जो बना रवाकृत जो जमा हो जाता है, जिसे रुक जाता है, जमा हो जाता है, वह धीरे धीरे पीत की पथरी का रूप धारण कर लेता है। ये पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। अगर वसायुक्त भोजन अगर करते हैं तो उसमें क्या होता है? पाचन में समस्या उत्पन्न हो जाती है, सही से पाचन नहीं हो पाता इसका। अगला है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है स्टार्च को पचाता है। तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम पचाता है? टाइलिन एंजाइम पचाता है। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन एंजाइम किसको पचाएगा? प्रोटीन को। तो ये जो नोट से हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसका स्रोत जो है आपका जो है एनसीईआरटी बुक है और जो पूर्वावलोकन घटना चक्र है उसका ये स्रोत, उससे हम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है द्राक्षा शर्करा किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है इस ग्लूकोज को हम लोग द्राक्षा शर्करा के नाम से जानते हैं। फल शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। फल शर्करा कहा जाता है फ्रक्टोज।
दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? लैक्टोज को कहते हैं दुग्ध शर्करा। और चीनी शर्करा किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को कहते हैं चीनी चीनी जो है शर्करा कहते हैं सुक्रोज को। यहाँ से कई सारा प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे विटामिन एवं पोषण। विटामिन और पोषण अब हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऊर्जा जो है इसका उत्पादन किससे होगा? कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से। विटामिन को, जो भी विटामिन होता है उसको सहायक आहार कारक कहते हैं। यह किसने कहा था कि विटामिन को सहायक आहार कारक कहते हैं? तो ये गोलेंड हॉपकिंस, एक वैज्ञानिक था, गोलेंड हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने कहा था। ये प्रश्न बीपीएससी पूछा गया है। नेक्स्ट है न्यूटास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें पोषक औषधि प्रभाव होते हैं। पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं इस उत्पाद में। अब यहाँ पे स्रोत हो गया जो कि खासकर बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है और सभी स्टेट एक्सपीसी से पूछा गया। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से। विटामिन ए बी का खोज किसने किया? तो मैकुलन जो वैज्ञानिक थे विटामिन ए बी का खोज किया। विटामिन सी का खोज किसने किया? तो जेम्स लिंड नामक वैज्ञानिक था जो कि विटामिन सी का खोज किया। भोजन वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो है वसा से सर्वाधिक प्राप्त होती है। यानी भोजन वर्ग में सबसे अधिक जो कैलोरी की मात्रा वसा से हमें मिलती है। नेक्स्ट है पॉलिश किए चावल तथा गेहूं में बेरीबेरियन B1 नामक रोग हो जाता है पॉलिश किया हुआ। धान की चौकर जिसको बोलते हैं राइस ब्रेन में अधिकतम विटामिन B6 होता है। और गेहूं अंकुर तेल में विटामिन ई अधिक होता है। ये प्रश्न आपका यूपीएससी में पूछा गया था, जो है यूपीएससी में पूछा गया था। इसमें कई सारे कथन थे। तो धान की चौकर में अधिकतम विटामिन क्या होगा? विटामिन B6 होगा। और गेहूं अंकुर तेल में विटामिन ई अधिक होता है। सब्जियों में से जो मिर्च है उस मिर्च में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वह सबसे अधिक पाया जाएगा मिर्च में। घाव भरने खट्टे सभी फल में विटामिन सी जो है पाया जाता है। तो विटामिन सी सभी खट्टे फल में पाया जाता है। साथ ही घाव भरने जहाँ पे जब कटा होता है, जब घाव बन जाता है उसमें भरने में विटामिन सी पाया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है शरीर में संचित नहीं होता है। कौन सा विटामिन है जो शरीर में स्टोर या भंडारण नहीं होता है? तो आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट है प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में विटामिन जो के इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के आंत के जीवाणु द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन के दोनों का निर्माण होता है। तो मनुष्य के आंत के जीवाणु द्वारा किस विटामिन का निर्माण होगा? तो विटामिन B12 और विटामिन के का निर्माण होगा। नेक्स्ट है यकृत कोशिका यानी यकृत लीवर की जो कोशिका है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के तथा विटामिन B12 का संचय होता है। यानी यकृत की कोशिका में ये सब विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन 12 पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल तथा विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये सारे प्रश्न जो है पिछले जो स्टेट पीसीएस जो एग्जाम हुआ है हर स्टेट का, तो वहाँ से पूछा गया सारे प्रश्न। तो उसको हम इंपॉर्टेंट प्रश्न को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सभी फल से अधिकतर जो है सभी जितनी फल है उसमें सबसे अधिक जो का विटामिन ए किसमें पाया जाएगा? तो आम में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होता है। अगर हरी सब्जी खाना बंद कर देता है, अगर हम लोग हरी सब्जी खाना बंद कर देता है तो कौन सी विटामिन कमी हो जाएगी शरीर में? तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी। क्या? विटामिन ए की कमी हो जाएगी। सपनों को याद रखने में मददगार विटामिन कौन है? तो विटामिन B6 है जो सपनों को याद रखने में मददगार विटामिन B6 है। विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन PP के नाम से जाना जाता है। अच्छा, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन, और इस विटामिन को विटामिन PP के नाम से भी जाना जाता है। फलियां में अत्यधिक प्रोटीन पाई जाती है। जो फलियां होता है उसमें अत्यधिक प्रोटीन पाई जाती है। कठोर गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो जो कठोर गेहूं होगा उसमें इस प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होगा, तो आंसर होगा ग्लूटिन प्रोटीन। पानी में कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलता पीने से। यानी पानी आप कितना पी लीजिए, 5 लीटर के बदला आप 10 लीटर 7 लीटर जितना पी लीजिए उससे आपको कोई भी ऊर्जा का नहीं मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि उसमें कोई कैलोरी ही नहीं पाया जाता है। तो पानी में कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलता है क्योंकि इसके पीने से कोई ऊर्जा ही नहीं बनेगा। इसमें कोई कैलोरी ही नहीं पाया जाता है तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? चलिए नेक्स्ट है क्लोरोफिल। RNA DNA
का आवश्यक अवयव है। आरएनए डीएनए का आवश्यक अवयव है क्लोरोफिल। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का यह उसमें काम नहीं करता है क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल आपका आरएनए और डीएनए में अवश्य होगा। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संचित नहीं होता है। तो कौन सा अम्ल है जो मानव शरीर में संचित यानी भंडारित नहीं होता है? तो एमिनो अम्ल नहीं होता है। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाया जाता है। जो चावल हम लोग खाते हैं उसमें दो प्रकार के स्टार्च पाया जाता है। पहला है एमाइलोज, पहला क्या है आपका? एमाइलोज स्टार्च। दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन दो प्रकार का स्टार्च पाया जाता है। दूध में मीठापन, इस कारण तो लैक्टोज के कारण दूध में मीठापन होता है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन की उपस्थिति के कारण सफ़ेद होता है। सींग, नाखून, खूर, बाल। सींग, नाखून हो गया है, खूर हो गया है, बाल में अल्फा केरेटिन पाया जाता है। दूध पिलाने वाली जो माँ है उसको प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेश का पौधा है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड जो है वह वसा कोशिका में संचित होगा। तो जो भी वसा कोशिका होगा उसमें भंडार रहता है कौन? तो ट्राइग्लिसराइड जो है संचित रहता है। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया है। इसका नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर 2 आएगा, तो अगला वीडियो होगा। आप लोग इसको अच्छी से कंप्लीट करिएगा और अधिक से अधिक जो रिवाइज करिएगा।